बच्चों, मैथ के क्लास में आज हम पढ़ेंगे चेन डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज है 5.2। तो चेन डिफरेंशिएशन पहले समझ लेते हैं कि चेन डिफरेंशिएशन क्या है। देखो एकदम प्यार से आराम से समझना है, ध्यान से। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला होता है बाबू cos x। d बाई डी एक्स, एक्स का क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x का स्क्वायर। ठीक है, इसमें sin x एक अलग फंक्शन है, एक्स क्यू एक अलग फंक्शन है। d बाई डी एक्स, मान लो tan x दिया हुआ है तो sec स्क्वायर x फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो tan x एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन का यह फॉर्मूला है, हमें याद करना पड़ेगा। d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का मेरा होता है 2x, पावर साइड में पावर में एक की कमी। तो हमें पहले इतना समझना है कि sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इसे पढ़ते कैसे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन आया कितना, तो cos x। तो अगर हम यह जाने, शुरुआत में कोई हमसे पूछा कि d बाई डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर बताओ, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो हम जानते थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन cos x का स्क्वायर होगा। हम यह सोचें, लेकिन मेरा सोचना गलत रहा। ठीक है बच्चों, यही बस यहाँ पॉइंट ध्यान देना। पहले हम सोचते थे कि साइन एक्स का cos x है तो साइन स्क्वायर x का cos स्क्वायर x होगा। यहीं पे हम गलती कर रहे हैं और यही गलती तुम करोगे, इसलिए ध्यान देना इस बात को। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसमें देखो बच्चों, टू कंपोजिट फंक्शन है। इसमें दो फंक्शन मिक्स हो गए हैं। एक फंक्शन है इसमें साइन एक्स का फंक्शन है और एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वहां पे हमें चेन रूल लगाना पड़ता है, उसी को हम चेन डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए बस समझना यह है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करने के लिए, देखो f ऑफ gx है, ध्यान दो बच्चों, f ऑफ gx, इसी को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। दो फंक्शन एक ही में मिक्स है, तो जब दो फंक्शन एक ही में मिक्स होगा तो उसके डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें चेन डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। इस फंक्शन में मेरा दो फंक्शन मिक्स है, तो उसके डिफरेंशिएशन को करने के लिए मेरा चेन डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। तो अगर हमें d बाई डी एक्स एफ एक्स कोई पूछेगा तो हम बताते हैं एफ डैश एक्स। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो डिफरेंशिएशन हुआ। मतलब किसी भी फंक्शन का अगर वेरिएबल x होगा तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, और किसी भी फंक्शन का जो डोमेन है वह x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, और किसी भी फंक्शन का के डोमेन में gx है तो x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। यह जो डोमेन दिया हुआ है, किसी फंक्शन के अंदर में जो फंक्शन दिया है, फंक्शन के कॉम्पोजिशन में अंदर जो फंक्शन दिया है, वही फंक्शन हमें यहाँ लिखना होता है, तो मेरा डिफरेंशिएशन होता है। मतलब कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, ध्यान देना इस बात को। तो अगर मान लो बच्चों d बाई डी एक्स मेरा साइन y दिया, तो देखो यहाँ साइन एक फंक्शन है, उसके यहाँ पर क्या दिया है, y, एंगल में क्या दिया है, y। तो इस फंक्शन साइन y फंक्शन के हिसाब से देखें तो डोमेन मेरा y है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो y के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे, d बाई डी वाई साइन y। तो यहाँ पे y था तो यहाँ dy लिखें, तो dy लिखें तो यहाँ dy लिखना पड़ेगा, और dx पहले से मौजूद था। मन इस चीज को हम चेंज करके इस तरह लाएंगे। कैसे लाएंगे, ध्यान दो, साइन y है तो y यहाँ पे डोमेन है, तो y यहाँ रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो sin y का डिफरेंशिएशन cos y होगा। कब, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पे dy बाई dx रहेगा। इससे एक चीज सीखने को मिला कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कब होता है, जब उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू में हो। नहीं होगा तो जबरदस्ती हम देंगे। क्लियर है बच्चों। मान लो d बाई डी एक्स
x का स्क्वायर है तो 2x होगा, समझना। तो d बाई डी एक्स वाई का स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि देखो x एक फंक्शन था, उस पे पावर था, तो यहाँ डोमेन जो था x था, और यहाँ जो डोमेन है वह क्या है बच्चों, y है। तो y के रिस्पेक्ट में अब हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम d बाई डी वाई लिखेंगे, y स्क्वायर लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। dy यहाँ पे लाए हैं तो dy यहाँ लाना पड़ेगा, dx पहले से मौजूद था, अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। माने किसी पावर का डिफरेंशिएशन करते समय जिस पर पावर है वह नीचे होना आवश्यक है। यह टर्म्स ध्यान देना बच्चों। मान लो d बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। कब होता है, यहां x है तो यहां x है, मतलब इसका डोमेन x है तो यहां x होना चाहिए, मतलब जो डोमेन है वो यहां होगा तो ही डिफरेंशिएशन होगा बच्चों। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है, जिस पर पावर दिए हैं वह नीचे होगा तो ही मेरा डिफरेंशिएशन होगा। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर अगर y है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों हम जानते हैं, e के पावर x का e के पावर x होता है, लेकिन कब होगा, जब यहाँ जो x है, यहाँ पे डोमेन x है, यहाँ भी वही होना चाहिए, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y लाना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन होगा। अब कैसे सब डिफरेंशिएशन होगा मेरा, वह धीरे धीरे आज तुम सीख जाओगे। तो पहले गलती क्या नहीं करना है, या बात ध्यान देना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इस तरह से नहीं करना होता है, जिस पर पावर है वो नीचे लाना पड़ेगा। इसी को चैन रूल कहा जाता है कि फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन बन जाए तो वह फंक्शन पहले नीचे लाएंगे तब डिफरेंशिएशन इसका होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। हम 5.2 स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन को। इसमें जो चीजें आएंगी डिफरेंशिएशन से जुड़ी हुई सब बात हम तुम्हें बताते जाएंगे। बोर्ड में आंसर कैसे लिखना है इस सब बताते हुए हम तुमको क्वेश्चन को बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके पहले 5.1 सब लोग क्लियर कर लेगा, अदर बुक्स को भी देख लेगा और 5.2 स्टार्ट करेगा। तो हमको x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है, मतलब d बाई डी एक्स वाई करना है और d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 करना है। बात को यहाँ पे समझो बच्चों, डिफरेंशिएशन दोनों साइड मतलब d बाई डी एक्स दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो यहाँ हमें d बाई डी एक्स ऑफ y मिल गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो पहला फंक्शन हमें मिला साइन का फंक्शन। साइन का फंक्शन के डोमेन में दूसरे चीजें हैं। हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स साइन एक्स जो होता है वह cos x होता है। कब होता है, जब यहाँ x हो, यहाँ x हो तो यहाँ x आता है। तो कहने का मतलब जो डोमेन में यहाँ पे होगा वही यहाँ होना आवश्यक है। ट्रिग्नोमेट्री का एंगल जो होता है उस एंगल के रिस्पेक्ट में ही ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। समझो क्या किए, इसके रिस्पेक्ट में साइन का डिफरेंशिएशन होने वाला था, तो इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू में यहाँ लिखे, तो इतना डिवाइड किए। एक्चुअली ध्यान दोगे तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और dx पहले से मेरा मौजूद था। साइन का एंगल जो होता है वही उसका डोमेन होता है। साइन का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में ही होता है, इसलिए उसी के रिस्पेक्ट में होगा, तो उसको यहाँ लिखना पड़ना होगा हमें। तब यहाँ पे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दिए, dx लिख दिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान दो, साइन का लिख दिए cos। डिफरेंशिएशन होने के बाद फंक्शन पर कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब डोमेन पर कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन साइन का हुआ है इसके रिस्पेक्ट में। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ 5।
तो इसको लिखोगे dy बाई dx cos x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर का हो गया 2x, 5 का हो गया 0। अब 2x आगे मल्टीप्लाई कर लिए तो dy बाई dx मेरा आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान दो बच्चों, तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, y बराबर दिया है cos ऑफ साइन x, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन लगाएंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ cos sin x। तो यहां पे तो बच्चों मिल गया मेरा dy बाई डी एक्स। अब मेरा मिला पहला फंक्शन मिला cos, तो पहला फंक्शन cos मिला तो हमें cos का डिफरेंशिएशन करना है। हम जानते हैं कि इसके डोमेन में, इसके एंगल में क्या है, तो sin x है। cos का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है बच्चों। तो कब होता है, जब एंगल में यहाँ x है और यहाँ x है। यहाँ पे एंगल में क्या है, इसके डोमेन में क्या दिया है, sin x। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन तभी होता है जब उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू में हो। तो क्या लिखेंगे बच्चों, d बाई डी साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स d साइन एक्स बाई डी एक्स, लिख दिया इसको। अब cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स। ध्यान दो, जब डिफरेंशिएशन किए cos का तो माइनस साइन हो गया, तो उस समय उसका एंगल में कोई बदलाव नहीं होता है। जब साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ cos हुआ, उस समय एंगल में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन साइन फंक्शन का कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू उसके एंगल का। अब साइन एक्स यहाँ पे है, कहां से साइन एक्स आ गया, तो यहाँ पे डिवाइड किए थे तो मल्टीप्लाई करना पड़ा था, डी साइन एक्स को cos एक्स लिख दोगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स आया। तो इसी जो सिस्टम यहाँ पे हम जो अप्लाई कर रहे हैं ना, उसी को चैन रूल कहते हैं। ये चैन सिस्टम में इसको तोड़ते जाते हैं कि मैंने पहले f है, g है, h है, तो पहले f का डिफरेंशिएशन होता है इतना के रिस्पेक्ट में, फिर g का होता है इतना के रिस्पेक्ट में, फिर h का होता है x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से पारा पारी हमारा डिफरेंशिएशन होते जाता है चैन के सिस्टम के थ्रू। तो ध्यान दोगे तो समझोगे, इसको बोर्ड रोक के बाबू नोट कर लोगे, तो धीरे धीरे ही सही एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन भी कर देंगे, चीजों को सिखा भी देंगे, बोर्ड का प्रिपरेशन भी हो जाएगा और कंपटीशन के लिए भी कैलकुलस रेडी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 है y बराबर सेक ऑफ tan रूट एक्स। तो वही लाइन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर उसके बाद लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट x। ध्यान दो बच्चों, तो लिख देंगे dy बाई डी एक्स। ध्यान दोगे अगर सेक का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फॉर्मूला याद करने के लिए बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चन बनाओ। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। तो कब डिफरेंशिएशन हुआ, जो एंगल था वही एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां लिखेंगे d बाई डी टेन रूट एक्स सेक ऑफ टेन रूट एक्स, यानी टेन रूट एक्स यहां लगाना पड़ा है, तो यहां पे डी टेन रूट एक्स लिखना पड़ेगा। अब यहां डी टेन रूट एक्स आ गया, बटा में डी एक्स आ गया। ध्यान देना बच्चों, सेक का डिफरेंशिएशन यहां से इतना डिवाइड या मल्टीप्लाई dx पहले से मौजूद है। तो यहां पे तुम्हारा लिखोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और x के जगह डोमेन के जगह यह एंगल ही यूज होता है। बार बार बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करते वक्त जो डोमेन है, मतलब जो एंगल है, उसमें बदलाव नहीं होता है,
जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, वह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो एंगल है वह विथ रिस्पेक्ट टू में होना आवश्यक है। अब यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो यह tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ही मांग रहा है तुमसे, तो फिर फॉर्मूला d बाई डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएशन होगा कैसे बच्चों? तो होगा ऐसे कि यहाँ पे तो एंगल में रूट एक्स दिया है, तो रूट एक्स नीचे लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे x होता है तो यहाँ x होता है, तो लिखेंगे d रूट एक्स tan रूट एक्स d रूट एक्स dx। समझो बच्चों, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू में d रूट एक्स लिखना पड़ेगा, यहाँ d रूट एक्स और dx तो पहले से मौजूद है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह था कि इसका डिफरेंशिएशन तो हो चुका, लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन बच गया। और भी तुरंत बताए थे एफ जी एच में, पहले एफ का हो गया, फिर अब जी का बच गया था, जी का भी उसके हिसाब से कर लिए, उसके हिसाब से, और फिर जो एच बचा उसके हिसाब से कर लिए। तो यहाँ पे तो इसको डायरेक्ट उतारो, सेक ऑफ tan रूट एक्स, tan ऑफ tan रूट एक्स, और tan का होता है सेक स्क्वायर, यहाँ रूट एक्स लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते समय डोमेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x के पावर 1/2 लिख दोगे, पावर साइड में पावर में की कमी, वैसे हम रूट का बताए थे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। सेक ऑफ tan रूट एक्स, tan ऑफ tan रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पे 1/2 रूट एक्स, इसको लिख दोगे। इसका करोगे तो इतना ही आएगा, करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया था, साइन ax प्लस b था, तो dy बाई dx लिखेंगे, तो d बाई dx ऑफ साइन ax प्लस b करेंगे। तो जो एंगल है यहाँ, साइन का बाई कॉस होता है, लेकिन जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू में नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। यही चेन रूल है कि पहले पहला फंक्शन का, फिर दूसरा फंक्शन का, फिर तीसरा फंक्शन का, इस तरह हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d बाई डी ax प्लस b साइन ax प्लस b dax प्लस b बाई dx, साइन का हो गया cos ax प्लस b, यहाँ पे आ गया d बाई डी एक्स ax, d बाई डी एक्स b, यहाँ पे हो गया बाबू cos ax प्लस b, a बाहर dx बाई dx प्लस b का हो गया 0, तो a cos ax प्लस b, यह हो गया बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का भी हम डिफरेंशिएशन कर लिए। तो ध्यान दो, इसको बोर्ड रोक रोक के तुम लोग क्वेश्चन को लिख लेना, और इसे घर पर बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हम तुम लोग को बता दिए। ध्यान दो बच्चों, देखो क्लियरली समझोगे, क्लियर व्यू बनते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन ax प्लस b बाई कॉस cx प्लस b। इसको डिवाइड वाले रूल से भी तुम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, और नहीं मन करेगा तो प्रोडक्ट रूल से भी निकाल सकते हो, तुम्हारे मन पे है। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दिया, y बराबर साइन ax प्लस b इंटू सेक cx प्लस d, ऐसे भी लिख सकता है। अब दोनों साइड इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस b और सेक cx प्लस d। तो यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन के लिए मिल जाए, यहाँ पे एक लाइन समझ लेना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बार बार लिखने का टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझ लो लिखना है। v साइड में u का डिफरेंशिएशन प्लस u साइड में v का डिफरेंशिएशन, यह प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। हम फॉर्मूला पहले भी बता दिए हैं, लेकिन जब जब क्वेश्चन आ रहा है तो फिर से हम बता रहे हैं। इसका मतलब समझोगे तुम लोग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि याद हो जाए तुमको क्वेश्चन बनाते बनाते। ध्यान दो, इसको हम लिख दिए हैं dy बाई डी एक्स सेक cx प्लस b d बाई डी एक्स साइन ax प्लस b प्लस
साइन एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स सेक सी एक्स प्लस डी। देखो पहले सेक को रोक लिए, साइन का डिफरेंशिएशन किए, प्लस साइन को रोक लिए, सेक का डिफरेंशिएशन किए। रूल समझ ही रहे हो, डिफरेंशिएशन करते वक्त बाबू दो चीज मल्टीप्लाई में होगा तो पारा पारी एक एक रोक के डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पे आ गया सेक सी एक्स प्लस डी। साइन का डिफरेंशिएशन तो आसान है, लेकिन जो एंगल में होगा वो नीचे रखना जरूरी है। जो डोमेन में होगा उसी के रिस्पेक्ट में साइन का डिफरेंशिएशन होता है। तो डी बाई डी ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। कोई बच्चा दिमाग लगा दिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देखे होंगे तो आया होगा, तो इससे रूल बना होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल तुम्हारे पास तो बेसिक भी हम बताते गए हैं बच्चों, कुछ छोड़े थोड़ी हैं, सब कुछ बताते आए हैं तुमको। प्लस साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी डी से सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। समझ रहे हो क्या किए हैं इस लाइन में? साइन का बाबू एंगल यहाँ पे नीचे लिखना पड़ा तो ऊपर भी लिखना पड़ा, सेक का यहाँ एंगल नीचे लिखना पड़ा तो ऊपर भी लिखना पड़ा। यहाँ पे अब लिखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है जब डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में हो। फिर यहाँ पे एंगल जबरदस्ती लाए हैं इसको, तो इसका यहाँ लिखना पड़ा है। तो डी बाई डी एक्स ए एक्स का और डी बाई डी एक्स बी का। साइन ए एक्स प्लस बी सेक का डिफरेंशिएशन जब भी होता है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, और सेक का डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो सेक सी एक्स प्लस डी टेन सी एक्स प्लस डी। फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स सी एक्स का और डी बाई डी एक्स डी का। समझ रहे हो बच्चों? इसको नोट करते जाओगे। सेक एक्स सी एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी, और यहाँ एक्स का ए हो जाएगा। ए कांस्टेंट है बाहर, तो dx बाई dx 1 और b का 0। कांस्टेंट का अकेले कांस्टेंट का 0 होता है। साइन एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी टेन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स का सी हो जाएगा, डी का 0 हो जाएगा। हो गया आंसर बच्चों। इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। इसी क्वेश्चन में, इसी चैप्टर में आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा जवाब में हो जाना चाहिए इसलिए इसको छोटा क्वेश्चन है बना दे रहे हैं। कॉस रूट एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है लेकिन उसका एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे एंगल अलग है, विथ रिस्पेक्ट टू अलग है, तो अलग को सेम किया जा सकता है, इसलिए डी बाई डी रूट एक्स कॉस रूट एक्स डी रूट एक्स बाई डी एक्स करेंगे। अब यहाँ पे कॉस का हो गया माइनस साइन, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स। तो सब इसको भी नोट कर लोगे बच्चों, आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दो। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, ध्यान दोगे। वाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अच्छा सवाल है, प्रोडक्ट रूल। साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ध्यान देना बच्चों, ध्यान से। मतलब प्रोडक्ट रूल है, दो चीज मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसको रोके इसका डिफरेंशिएशन किए, प्लस इसको रोके इसका डिफरेंशिएशन किए। साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 तो आराम से बगल में, उसको बगल में रहने देते हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन कब? जब उसका एंगल नीचे होगा तब, क्योंकि अपने डोमेन के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है। तो एंगल लिख दो एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस, इसका काम कंप्लीट है इधर। अब आगे बढ़ते इसको लिखते हैं कॉस एक्स क्यूब। अब यहां देखो तीन फंक्शन मिलके ही बना है,
एक साइन पर स्क्वायर है, देखो ये एक्चुअली क्या है, पूरा पर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली होता क्या है, तो साइन थीटा पर स्क्वायर। तो पहले तो स्क्वायर का फंक्शन है, फिर अंदर में साइन का फंक्शन है, फिर x के पावर 5 का फंक्शन है। तो तीन कंपोजिट फंक्शन से यह मिलकर बना है। तो पहले तो हमारा पास ब्रैकेट में हमको स्क्वायर भेटाया ना, तो किसी भी चीज का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन कब, जब जिस पर स्क्वायर हो विथ रिस्पेक्ट टू में वही होना चाहिए। माने x पर स्क्वायर है तो नीचे x है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर इतना बड़ा चीज पे है, तो ध्यान दो d साइन x के पावर 5 का स्क्वायर, तो d साइन x के पावर 5 नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा चीज के पावर पे स्क्वायर है ना, तो नीचे लिखना पड़ेगा, तब स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। कोई भी डिफरेंशिएशन होने के लिए उसके डोमेन, मतलब उसका डोमेन इस पे स्क्वायर है, तो यह इसका डोमेन है, तो यह विथ रिस्पेक्ट टू में आना चाहिए। तो जो डिवाइड कर रहे हो मल्टीप्लाई भी जाएगा बाई dx। तो यहां पे हम आगे बढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर x के पावर 5 माइनस साइन x का क्यूब 3x का स्क्वायर कॉस x क्यूब का माइनस साइन, और x क्यूब लिख दिए, कॉस x के पावर 3, पावर का डिफरेंशिएशन 2 साइड में 2 में कम, यानी 1 पावर हो जाएगा। अब फिर साइन का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x के पावर 5 है, तो नीचे x के पावर 5 चाहिए। तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स के पावर 5 साइन x के पावर 5 dx के पावर 5 dx, x के पावर 5 इसके एंगल में है, तो इसका एंगल में जो है विथ रिस्पेक्ट टू में आना चाहिए, और नीचे आ गया तो फिर लिखना पड़ेगा, dx लिखना पड़ेगा। या माइनस आगे कर दो, माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x के पावर 5 प्लस कॉस x क्यूब 2 साइन x के पावर 5, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस x के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4। इसको सजा लोगे, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसको नोट कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं, पहले प्रोडक्ट रूल यूज किया गया, कॉस का एंगल में एक्स क्यू है तो नीचे एक्स क्यू डाला गया, वही एक्स क्यू डीएक्स। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ तीन फंक्शन का कॉम्पोजिशन था, पहले स्क्वायर था तो पहले स्क्वायर, जिस पर स्क्वायर है वो नीचे चाहिए, यानी कि d बाई डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर का कभी भी डिफरेंशिएशन मिलेगा तो पहले हमें d बाई डी साइन एक्स लिखना पड़ेगा, तब मेरा यहाँ पे जाकर डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि जिस पर स्क्वायर है वह नीचे होना आवश्यक है, तो ही डिफरेंशिएशन होता है बच्चों। इसको ध्यान दोगे तो 1 से लेकर 6 तक पूरा कंप्लीट है। एक बीच में 8 नंबर सवाल भी हम तुम लोग को इस क्वेश्चन में बता दिए हैं। देखो ध्यान दोगे बढ़िया से तो समझ जाओगे सभी चीजें। देखो d बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे अगर तो 1 बाई 2 रूट एक्स आता है। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो y बराबर 2 cot x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 cot x स्क्वायर, 2 बाहर, d बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर का रूट जो कांस्टेंट होता है बाहर हो जाता है। डिफरेंशिएशन करने के लिए जिस पर रूट है, यानी रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब पावर में 1/2, यहां भी 3 फंक्शन कॉम्पोजिशन में है, पावर फिर कॉट और फिर एक्स स्क्वायर। तो जिस पर रूट है, देखो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन जिस पर रूट है वह यहां है तब ना डिफरेंशिएशन हुआ। तो किस पे रूट है, कॉट एक्स स्क्वायर पे, तो नीचे लिखना पड़ेगा d बाई डी कॉट एक्स स्क्वायर, तो रूट में कॉट एक्स स्क्वायर है, d कॉट एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। थोड़ा एक लाइन बचा लिए, उसे भी जानिए रहे, एक्स स्क्वायर यहाँ करते हैं तभी डिफरेंशिएशन होता है। 2 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह यह दिया है,
कॉट का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। डिफरेंशिएशन तो खैर हो गया, लेकिन एनसीईआरटी जो यहाँ पे 2 कैंसिल कर लोगे, माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई कॉट एक्स स्क्वायर। एनसीईआरटी में देखोगे ना आंसर नहीं मिलेगा बच्चों, आंसर थोड़ा आगे बढ़ा के दिया है इसका, इसको आगे बढ़ा सकते हो, उसे आंसर बोर्ड में आएगा डिफरेंशिएट तो इतना आंसर कर सकते हो। इसको लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, कोसेक होता है 1 बाई साइन, 2 गो है तो 2 गो लिख दिया गया। इसको लिख दिए रूट कॉस एक्स स्क्वायर बाई रूट में साइन एक्स स्क्वायर। ए बाई रूट ए तो रूट ए बचता है, तो यहां से वो काटेगा तो रूट यहां चढ़ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, एगो रूट कॉस एक्स स्क्वायर बचा और एगो काट दिया तो रूट में बच गया साइन एक्स स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। इसको माइनस 2 रूट 2x लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a फॉर्मूला होता है, साइन 2x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां तक आंसर ला सकते हैं, नहीं तो यहां भी छोड़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी में आज के क्लास में चैन रूल बताते हुए 1 से 8 क्वेश्चन हम तुम्हें बताए हैं, 8 सवाल, 9-10 अगले क्लास में बताएंगे और इससे जुड़ा हुआ हाथ तेज करने का तरीका भी सिखाएंगे। आज तुम्हारा काम है 1 से 8 तक बना लेना, पीछे वीडियो को रिवाइज कर लोगे।